जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है और उससे भी ज़्यादा महत्व है माघ पूर्णिमा का। इस शुभ तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही साथ पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और दीपदान भी अवश्य ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन दीपक जलाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमें किन किन स्थानों पर दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। दीपक जलाने से व्यक्ति को पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है, तो इसीलिए हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे और अंत में जानेंगे कि माघ पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में हमें स्नान करना चाहिए, ये हमारा रिवाज है। अगर आप किसी कारणवश किसी पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रही हैं तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इससे भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस शुभ दिन पर पवित्र नदियों में स्नान करके दीपदान करने का बहुत पुराना रिवाज है। स्नान करके दीपदान हमें अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने की कामना भी करनी चाहिए ईश्वर से। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही हमें सभी प्रकार के पितृदोषों से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप माघ पूर्णिमा की पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाएं और प्रभु की आरती करें, इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, तो ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से पूजा तो सफल होती ही है, साथ ही विष्णु जी की कृपा सदा आपके कारोबार में बनी रहती है और कारोबार में वृद्धि होती है। पूजा का पूरा फल भी हमें प्राप्त होता है, साथ ही हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी जी की पूजा का भी विधान है, तो इस दिन हमें माँ तुलसी जी की पूजा करके देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और माँ तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। माँ तुलसी से जीवन की सुख शांति की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होंगी और हमारे जीवन में धन की वर्षा होगी। हमारे जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो यह उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर के मेन गेट पर यानी कि मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ धन के योग बनते हैं और हमारे घर में धन की वर्षा होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, अन्य जो कोई भी मनोकामना हो हमारी वो सब भी पूर्ण होती है। इसके साथ ही हमें पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान करना चाहिए, बहते जल में दीपदान करना चाहिए। पवित्र वृक्षों में आंवला है, पीपल है, बट वृक्ष है, इन वृक्षों के नीचे भी दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ भी हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो सब दूर हो जाती है। तो चलिए अब बताती हूँ मैं कि माघ पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, कब से कब तक पूर्णिमा प्रारंभ होगी और व्रत स्नान दान कब किया जाएगा। माघ पूर्णिमा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:56 पर और समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार को 7:22 पर।
तो उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। अब जान लेते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में। माघ पूर्णिमा की पूजा के शुभ मुहूर्त। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:45 से 7:02 तक और सायकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 तक। गोधूली बेला रहेगी 6:07 से लेकर 6:32 तक और पूर्णिमा में चंद्रोदय का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दे के ही अपना व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय होगा शाम को 6:14 पर। तो इस समय के बाद आप कभी भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। पहले चंद्रमा को अर्घ दें, उसके बाद अपना व्रत खोलें और अपने व्रत का पारण करें। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।